हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 प्राची पब्लिकेशन बुक का चैप्टर नंबर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का असाइनमेंट 5.1 करवा रही हूँ बच्चों, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों 5 और इंटू में x माइनस 2 है, प्लस 4 इंटू में x माइनस 3 है और प्लस 3 x माइनस 4 है मल्टीप्लाई में। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों किस तरह से करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो हमें नंबर दिया होता है, ठीक है, और अंदर दो दो टर्म दी हुई है, इसी तरह दिया ना। अब मैं बारी बारी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, इसे वेरिएबल से भी और नंबर से भी, ठीक है। दो दो टर्म दिए ना, 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट कर रही हूँ, ईजी है मल्टीप्लिकेशन इसलिए। 5 को फिर मैंने माइनस का साइन एज इट इज़, 5 को 2 से करा तो 5 2 10। अब प्लस का साइन लगा के 4 को x से करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। प्लस का साइन एज इट इज़, 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा है, फिर माइनस लगाएंगे और 4 अभी बचा है, 3 4 12। ओके। अब देखो बच्चों कौन कौन से वेरिएबल मैच कर रहे हैं इसमें। देखो सारे ही x के वेरिएबल इसमें हैं। एक नंबर x के साथ है, एक नंबर बिना x के साथ है, ठीक है। 5x 4x और 3x, ठीक है। तीनों नंबर x वेरिएबल के हैं। तो हम क्या करेंगे, जिनके वेरिएबल मैच करते हैं बच्चों उन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 5 4 और 3 हो गया 12x आ गया। अब देखो -10 -12 और -12 तीन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनको भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे नंबर है -12 और -10। अब दो नंबर्स को माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, लेकिन साइन जो होता है वो माइनस का ही रहता है। तो 12 12 हो गया 24। फिर -10 को ऐड करूँगी इसमें 24 में, हो जाएगा। फिर से माइनस माइनस प्लस होगा और 24 + 10 34 हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर्स ऐड किए जाते हैं माइनस वाले, ठीक, समझ आया बच्चों। अब 6 क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। लिखा है 3x, फिर ब्रैकेट में दिया है 3y माइनस x, फिर प्लस 2x और फिर ब्रैकेट में दिया है 2y प्लस x। फिर ऐड करेंगे, फिर है x और ब्रैकेट में y माइनस x। अब इसी तरह से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हमें ब्रैकेट के बाहर भी नंबर दिया है और ब्रैकेट के अंदर भी दो टर्म दिए हैं। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 9 कर लिया मैंने। अब x भी है इसके साथ और y भी है, तो दोनों ही लिखेंगे, ठीक है। अब करेंगे 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पर नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो 3 1 3 हो जाएगा। x की पावर 1 और 1 x की पावर ऐड हो जाएगी 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती है। अब 2 2 4, फिर x और y दोनों ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब फिर से प्लस का साइन करेंगे। साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। 2 1 2 और फिर इसमें भी पावर ऐड होगी, x की पावर 1 और x की पावर 1 यानी कि x की पावर 2 हो जाएगी। फिर प्लस का साइन, अब x को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो हो जाएगा xy, ठीक है। फिर इस तरह से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का ही लगाएंगे बीच में, x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी x की पावर। अब यहाँ देखो कौन कौन से वेरिएबल मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 9xy है, 4xy है, आगे भी है xy, पर हम दो दो करके ऐड करेंगे आसानी के लिए आपके लिए, ठीक है। 9 और 4 होता है बच्चों 13, तो हो जाएगा 13xy। 9 और 4 को ऐड करने के बाद बच्चों -3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 और माइनस x की पावर 2 हमें। अब बच्चों हम पहले -3x की पावर 2 को और x की पावर 2 को माइनस में इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 2। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। बचा है 2x की पावर 2 और xy, ठीक है, प्लस xy। अब देखो बच्चों फिर से हमारे वेरिएबल मैच कर रहे हैं, ठीक है, xy। तो इसको ऐड कर लेंगे बच्चों। 13 + 1 14xy, फिर -4x की पावर 2 और प्लस 2x की पावर 2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, बचेगा -2x की पावर 2, ठीक है बच्चों। आया समझ में। इस तरह से इसको साइन का बच्चों स्पेशल ध्यान रखना होता है और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट है x + y ब्रैकेट x + yz, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। दो ब्रैकेट में हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है।
अब देखो बच्चों, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग हमें वेरिएबल दी गई हैं, दो टर्म दी गई हैं। ठीक है बच्चों, गलती से क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, x प्लस वाई को बारी बारी सेकेंड ब्रैकेट के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं x को करती हूँ ब्रैकेट x प्लस वाई जेड। ठीक है, फिर प्लस का साइन और फिर y, प्लस का साइन, सेकेंड वेरिएबल y, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट के वेरिएबल से x प्लस वाई जेड। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, y को मल्टीप्लाई करूँगी मैं y से, बारी बारी करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। पहले y को y से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर y को वाई जेड से। ठीक है, इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में करूँगी, पहले y को x से करूँगी, फिर y को वाई जेड से। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो पावर 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर प्लस वाई जेड और x है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स भी आएगा इसमें, वाई जेड। ठीक है, तीनों वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें पावर ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सिंगल सिंगल वेरिएबल आ जाएंगे। फिर प्लस का साइन, y को मल्टीप्लाई करूँगी x से तो हो जाएगा एक्स वाई। ओके, अब y को मल्टीप्लाई करूँगी वाई जेड से, तो y की पावर 1 और y की पावर 1 हो जाएगी y की पावर 2, प्लस का साइन, y की पावर 1 और 1 2 और z। ठीक है, अब z और कोई नहीं है ना, y की पावर तो 2 हो गई और z भी आया। ठीक है, इसको बच्चों अगर क्लियर नहीं है तो मैं सही से दोबारा लिख के बता देती हूँ आपको लाइन को। ठीक है, इतना ही सॉल्व होगा ये, x की पावर 2 प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 जेड। ठीक है, अगर आपको ये y की पावर 2 जेड समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से लाइन रिपीट कर देती हूँ, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई और प्लस वाई की पावर 2 और जेड। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है बच्चों, 12x प्लस 9 फिर ब्रैकेट 7y प्लस 3। ठीक है, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में लिखे हैं, 12x प्लस 9 फिर ब्रैकेट 7x प्लस 3। जब इस तरह से नंबर दिए होते हैं बच्चों, मैंने पहले ही बताया, दो ब्रैकेट में अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर दिए हैं, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सबका सेम ही तरीका है। 12x को मैं बाहर रखूँगी और 7x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। फिर नेक्स्ट नंबर है प्लस 9 लगाऊंगी, उसके बाद 7y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने 12x को बाहर रखा बच्चों और दूसरे ब्रैकेट के नंबर को एज इट इज़, फिर प्लस 9 को लिखा है, फिर दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर करते हैं 12x को 1 बाय 1 में दोनों ब्रैकेट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12x को मल्टीप्लाई किया मैंने 7y से, 12x इंटू 7y, फिर प्लस का साइन ये जो है, फिर 12x इंटू 3, फिर प्लस का साइन, 9 को करूँगी 7y से, फिर 9 को करूँगी 3 से। ये मैं डायरेक्ट करूँगी बच्चों, 3 9 सा 27 होता है। ओके, मैंने ये नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 3 9 सा 27। ठीक है, अब करूँगी 12 7 सा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 84 आ जाएगा। 12 7 का 84, एक्स और वाई दोनों लिखेंगे। ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई का इसके साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे। 12 इंटू 3 होता है बच्चों 36, 12 3 का 36 और सिर्फ एक्स है इसके साथ, वो लिख देंगे। तो 9 7 का होता है 63। ठीक है, 63 और सिर्फ यहाँ पर वाई है तो वाई लिख देंगे, प्लस 27 एज इट इज़, जो मैंने पहले ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, इसके बाद करेंगे बच्चों, अब देखो कोई भी वेरिएबल आपस में मैच नहीं कर रहा, जब तक हमारे वेरिएबल मैच नहीं करते तब तक हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, 84xy प्लस 36x प्लस 63y प्लस 27। थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 1/2x माइनस वाई फिर ब्रैकेट 1/2x प्लस वाई। नंबर 7 के थर्ड पार्ट को बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जैसे मैंने ऊपर आपको तरीका बताया वो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो एक तरीका इसका और होता है कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी।
ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। अब बच्चों इसमें देखो, जो ये फार्मूला है इसको किस तरह से करते हैं। एक ब्रैकेट में प्लस के नंबर है, एक ब्रैकेट में माइनस के नंबर है, और दोनों नंबर सेम है, दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम हैं। ये ध्यान रखना, जब दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम होंगे और एक ब्रैकेट में माइनस और एक में प्लस होगा तो हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऊपर वाला मेथड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से करते हैं, एक ब्रैकेट मेरे पास माइनस का है, एक ब्रैकेट मेरे पास प्लस का है, तो क्या फार्मूला होगा बच्चों, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि किस तरह से फार्मूला यूज़ किया जाता है। अब एक ब्रैकेट में मेरे पास है बच्चों 1/2x, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक ब्रैकेट में मेरे पास नंबर है 1/2x और माइनस वाई, तो ए मेरा दोनों में सेम है। अगर आप देखोगे दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट नंबर हमारा सेम है 1/2x और 1/2x, ठीक है। तो हम इसकी पावर 2 कर देंगे क्योंकि 2 टाइम्स दिया हुआ है। फिर माइनस का साइन, बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो क्या होगा, माइनस का साइन लगाएंगे। और y, दोनों ब्रैकेट में y है तो y की पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी किस तरह से, क्योंकि मेरे पास पावर 2 है तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब x की पावर 2, क्योंकि पावर ऊपर 2 है तो x की पावर 2 लगा देंगे। अब y के साथ कोई नंबर नहीं है तो y की पावर 2 लगा देंगे, सिर्फ y की पावर 2 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि y को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो इस तरह से इसका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप फर्स्ट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिससे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया, अदरवाइज आप ये फार्मूला यूज़ करके आसानी से एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है। लिखा है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, फिर ब्रैकेट है 3a प्लस 2b, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम वही मेथड अपनाएंगे जो हमने पहले किया। ए की पावर 2 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज़ रख देंगे, ए 3a प्लस 2b, तो ब्रैकेट फिर प्लस का साइन और b की पावर 2, और फिर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ ए 3a प्लस 2b, ओके। अब 1 बाय 1 हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 2 से और बी की पावर 2 से, ठीक है। तो करेंगे, अब वहाँ पे बच्चों नंबर नहीं है तो 3 1 ज़ा 3, हम 1 एज इन कर सकते हैं यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 और ए की पावर 2 और ए की पावर 1, तो हो जाएगी ए की पावर 3, ठीक है। अब प्लस का साइन, अब क्या करेंगे बच्चों, ए की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, तो हो जाएगा 2, ए की पावर 2 है और b, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल हमारे मैच नहीं करते तो अलग अलग ही लिख देंगे। अब b की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 3a से, तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और a और b की पावर 2, a और b की पावर 2, ठीक है। अब प्लस का साइन फिर से, अब देखो बच्चों क्या है, 2b को मल्टीप्लाई करूँगी b की पावर 2 से, मेरे पास आ जाएगा b की पावर 2 और b की पावर 1, b की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर इसका ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे कोई भी वेरिएबल आपस में मैच नहीं करते। यहाँ पर 3 a की पावर 3 है, फिर 2 b की पावर 3 है, और बीच वाले नंबर भी मैच नहीं करते, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ओके क्लियर। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। बिना मैच करे हुए वेरिएबल को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, यहाँ पे सारे वेरिएबल अलग अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, 7th का 5th पार्ट है। लिखा है एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर a माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर माइनस b, फिर एक और ब्रैकेट है माइनस x प्लस वाई। अब देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले वेरिएबल के या नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया ए प्लस बी, ओके। ध्यान से करना है, माइनस और प्लस के साइन में बहुत मिस्टेक होती हैं, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। इसी तरह से ये माइनस है और ये भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो मेरा ये भी एक्स प्लस वाई हो गया। अब मैं फिर से वही फार्मूला अपनाऊंगी जैसे हमने पहले वाला मेथड करा है, एक नंबर बाहर, एक वेरिएबल बाहर ब्रैकेट के और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़, दूसरा वेरिएबल बाहर और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़।
तो ए को मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगी और बी को भी एक्स वाई से ही मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई करूँगी वाई से ए वाई प्लस का साइन, बी को एक्स से करूँगी तो हो जाएगा बी एक्स। ओके, फिर प्लस आप कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल आगे पीछे कर सकते हैं। अब बी वाई हो जाएगा, बी को वाई से मल्टीप्लाई करूँगी बी वाई। तो इसका आंसर क्या हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ साइन की वजह से ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। साइन में मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर बहुत ईजीली आ जाएगा। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1/2x माइनस छोटा ब्रैकेट फिर 2/-2/5y। अगले ब्रैकेट में भी ऐसे ही 1/2x प्लस इस तरह से। बच्चों देखो ये भी वही क्वेश्चन बनता है हमारा जो मैंने ए प्लस बी का फार्मूला बताया था। ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस है, आगे अंदर भी है और बाहर भी है। ठीक है, और एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसको सिंपल तरीके से लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले 1/2x, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा। ठीक है, 2/5y, फिर सेकंड ब्रैकेट में प्लस है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1/2x प्लस माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों। ठीक है, तो फिर 2/5y हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में मेरे पास प्लस आ गया और एक ब्रैकेट में मेरे पास माइनस आ गया। और देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर दोनों के मैच करते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर भी दोनों के मैच करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसमें वही फार्मूला मैं यूज़ करके बताऊंगी आपको। फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी या a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में आपको प्लस लगाना है, एक ब्रैकेट में आपको माइनस लगाना है और आंसर हमारा आएगा a² माइनस b²। ठीक है, तो इसको अब मैं उसको करके बताती हूँ आंसर किस तरह से लिखेंगे। अब मेरे पास है 1/2x की पावर 2, फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा बच्चों। ठीक है, 1/2x, दोनों साइड 1/2x है, उसकी पावर 2 कर देंगे, फिर माइनस का साइन 2/5y और इसकी भी पावर 2 कर देंगे। ठीक है, इसकी पावर भी 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो बच्चों डायरेक्ट कर सकते हो। 1 1 1 होता है, 2 2 4 होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको अलग अलग करके बता देती हूँ। 1/2x इंटू 1/2x, क्योंकि पावर 2 है इसलिए इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5y की पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2/5y इंटू 2/5y। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1 और 2 2 4। अब x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगी, बीच में माइनस का साइन, 2 2 4 होता है और 5 5 25 होता है। अब y की पावर 1 और y की पावर 1 हो जाएगी y की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आए होंगे। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।